दोस्तों, आज आप 3 ऐसी पिज़्ज़ा शॉप की हॉरर स्टोरी सुनने जा रहे हैं जो आपका दिल दहला देंगी। तो क्या आप तैयार हैं डरने के लिए? और क्या आपको ऐसा लगता है कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप इन तीनों खौफनाक कहानियों को लगातार सुन पाएं? तो देखते हैं कितने लोग इन कहानियों को सुन पाते हैं। रोहन एक पिज़्ज़ा शॉप पर काम करता था। उसकी ज़्यादातर नाइट ड्यूटी लगती थी क्योंकि वो शॉप 24x7 खुली रहती थी। उस रात भी रोहन की नाइट शिफ्ट ही लगी थी जिस रात ये वाक़या उसके साथ पेश आया। रात काफ़ी हो गई थी। रोहन सबको पिज़्ज़ा सर्व करने के बाद शॉप में सफाई कर रहा था कि तभी शॉप पर टेलीफोन बजने लगा। रोहन ने कॉल उठाकर कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? रोहन को लगा था कि ये एक रूटीन कॉल होगी ऑर्डर के लिए, लेकिन वो आवाज़ सुनकर रोहन के पूरे बदन में बिजली दौड़ गई। वो आवाज़ बहुत ही भारी थी और बार बार कॉल कट रही थी। वो आदमी बोला, मुझे एक लार्ज पेपरोनी पिज़्ज़ा चाहिए और उसके साथ ब्लड सॉस। रोहन बोला, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है? तो उसने बताया कि तुम मेरा एड्रेस खुद जान जाओगे। ये कहकर वो हंसने लगा और कॉल कट गई। इसके बाद रोहन ने उस नंबर पर कई बार कॉल मिलाई, लेकिन वो नंबर बंद था। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ऑर्डर नंबर के साथ एड्रेस शो हो रहा था, हाउस नंबर 13 नियर ग्रेवयार्ड। रोहन पिज़्ज़ा बनाने में लग जाता है। उसके दिमाग में वो आवाज़ बार बार गूंज रही थी, लेकिन एक बात जो रोहन को समझ नहीं आई थी वो था ब्लड सॉस। रोहन ने सोचा शायद उस आदमी ने मजाक में सॉस को ब्लड सॉस बोला होगा। उसने पिज़्ज़ा तैयार किया और बताए हुए एड्रेस को गूगल मैप पर लगाकर अपनी बाइक से चल दिया। रोहन बाइक से चलता जा रहा था। वो अब एक सुनसान रास्ते पर था। दूर दूर तक कोई घर नज़र नहीं आ रहा था। कुछ दूर चल के उसे एक कब्रिस्तान नजर आया। रोहन समझ गया कि वो घर कहीं आसपास है। रोहन को एक घर दिखा जो दिखने में बहुत ही पुराना लग रहा था। उस घर की एक भी लाइट नहीं जल रही थी। उस घर में और उस घर के आसपास बिल्कुल अंधेरा था। उस घर की खिड़कियां भी टूटी हुई थीं और घर के गेट पर जाला लगा हुआ था। रोहन ने घर के बाहर लगे बोर्ड से जब धूल साफ की तो उस घर का नंबर था 13, जिस घर के लिए वो पिज़्ज़ा लाया था। रोहन ने सोचा कि इस घर में कौन रहता होगा। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ तो कोई बरसों से नहीं आया, लेकिन ये ऑर्डर तो इसी घर के लिए है। अपनी जॉब को बचाने की वजह से वो उस घर में डरता हुआ चला गया। रोहन के घर में दाखिल होते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रोहन ने डरते हुए दबी आवाज़ में कहा, हेलो, पिज़्ज़ा डिलीवरी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई और उस घर की लाइटें जलने बुझने लगीं। उसने देखा सामने की तरफ सीढ़ियाँ थीं, तो वो सीढ़ियों से ऊपर चला गया। कमरे में पहुंचकर अंदर रोहन ने दोबारा आवाज़ लगाई, पिज़्ज़ा डिलीवरी। रोहन के सामने चेयर पर एक आदमी बैठा था जिसकी आंखें खोखली लग रही थीं। वो अपना सर झुकाए हुए बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी जिंदा नहीं था। जब रोहन ने पास जाकर उस आदमी का शाना हिलाया तो वो मरा हुआ था और वो ज़मीन पर गिर गया। रोहन उस आदमी को देखकर घबरा गया। उसने पिज़्ज़ा वहीं रखा और घर से भागा। रोहन ने ज़बरदस्ती उस दरवाज़े को खोला और अपनी बाइक से सीधा अपने घर चला गया। घर जाकर 2-3 दिन तक उसे बुखार रहा और कुछ दिनों के लिए उसने उस पिज़्ज़ा शॉप से भी छुट्टी ले ली। तो ये थी हमारी पहली कहानी। तो अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। देव ने नई नई पिज़्ज़ा की शॉप पर जॉब करना शुरू की थी। वो कस्टमर्स को पिज़्ज़ा बना कर देता था। उस शॉप में 4-5 लड़के हमेशा रहते थे जो देव के साथ उस शॉप में काम करते थे। लेकिन एक रात देव पिज़्ज़ा शॉप पर अकेला था। उस शॉप में 2 गेट थे, एक मेन रोड पे खुलता था और एक पीछे की तरफ स्टोर रूम में था। देव को ऐसा लगा जैसे स्टोर वाले दरवाजे को किसी ने बहुत तेज़ी से बंद करा। उसने फौरन जाकर वहां देखा तो स्टोर रूम खाली था, वहां कोई भी नहीं था।
देव ने जब बाहर देखा तो पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। देव को थोड़ा तो अजीब लगा, लेकिन वो वापस आकर अपने काम करने लगा। ज़्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए शॉप से सारे कस्टमर्स जा चुके थे। देव शॉप में सफाई कर रहा था कि उसने देखा ज़मीन पर खून के धब्बे हैं। देव को पहले लगा शायद किसी ने ये सॉस की बोतल को गिरा दिया है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो ताज़ा खून था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी वहाँ पर किसी का खून बहा हो। देव ने इसके बारे में पूछने के लिए शॉप के ओनर को कॉल की, तो उन्होंने देव की बात को टाल दिया और कॉल काट दी। ओनर की बातों से ये जाहिर हो रहा था कि वो कुछ तो छुपा रहा था। देव ने उन खून के धब्बों को साफ करा और वापस काउंटर पर चला गया। देव ने देखा कि एक कस्टमर शॉप में एंटर हुआ, लेकिन वो बहुत ही अजीब लग रहा था। उसका चेहरा साफ समझ में नहीं आ रहा था। वो सीधे जाकर एक टेबल पर बैठ गया। देव ने सोचा ये ऑर्डर देने क्यों नहीं आया। कुछ देर बाद वो खुद आदमी के पास आया और उससे उसका ऑर्डर पूछने लगा। उस आदमी ने देव की तरफ देखा। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफ़ेद थीं और वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। वो मुस्कुरा कर देव को देखने लगा, तो वो उस आदमी से डर कर वहाँ से भागा, लेकिन वो देव का पीछा कर रहा था। देव को कुछ दूर भागने के बाद सामने एक कार आती हुई नजर आई। देव उस कार में बैठ गया और उसने ओनर को कॉल मिलाई और उसे सब बताया। तो ओनर ने धीरी धीरी आवाज़ में कहा, तुम मुझे देखकर भाग क्यों गए? मैं ही तो अभी शॉप में आया था। ये सुनकर देव सुन पड़ गया। उसने कॉल काट दी और जो कार चला रहा था उससे उसी शॉप के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि जिस शॉप की बात तुम कर रहे हो वो तो कई साल पहले बंद हो चुकी। उसका मालिक एक साइको किलर था जिसने अपनी शॉप में काम करने वाले कई लड़कों को भी मार डाला था और अब कई सालों से वो बंद है। देव ने कहा, मेरी तो नई नई वहाँ जॉब लगी है और मेरे साथ कई लड़के वहाँ काम करते हैं और रोज़ कई कस्टमर्स आते हैं। जब देव ये बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि वो शॉप बंद है, तो वो लड़का अपनी कार से उसी शॉप पर उसे ले गया। वो शॉप अब एक खंडहर थी। देव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ गया था कि अब तक वो जिन लड़कों के साथ काम कर रहा था वो मरे हुए थे। देव ने कुछ वक्त बाद एक दूसरी पिज़्ज़ा शॉप में काम करना शुरू कर दिया और उस शॉप को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन एक बात जो आज तक देव को परेशान करती थी वो ये थी कि अगर वो शॉप बंद थी तो वहाँ कस्टमर्स कैसे आते थे? क्या ये सब देव की आंखों का धोखा था या फिर वो सब आत्माएं थीं? तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी कहानी की ओर। रवि की पिज़्ज़ा की शॉप बहुत ही मशहूर थी। लोग दूर दूर से वहाँ पिज़्ज़ा खाने आते थे। उसकी शॉप का नाम था पिज़्ज़ा प्लैनेट। लेकिन उस शॉप के बारे में कई कहानियाँ भी थीं। रात में वहाँ कोई पिज़्ज़ा खाने या लेने के लिए नहीं आता था। लोग कहते थे रात में उस शॉप में अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और दीवारों पर कई परछाइयाँ दौड़ती हुई नज़र आती हैं। लेकिन रवि इन सब बातों में यकीन नहीं करता था। एक दिन रवि को शॉप बंद करने में लेट हो गया। अचानक उसे दुकान के अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ आई। उसने सोचा कि शायद कोई कस्टमर दुकान में ही रह गया हो और रवि ने उसे देखा ना हो, इसलिए वो दुकान के अंदर आया। रवि शॉप की एक लाइट हमेशा ऑन रखता था, दुकान बंद होने के बाद भी। लेकिन जैसे ही रवि दुकान में आया वो लाइट भी अपने आप बंद हो गई। पूरी दुकान में अंधेरा हो गया। उसने टॉर्च खोली और चारों ओर देखा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक पुरानी पिज़्ज़ा बनाने की मशीन अपने आप चालू हो गई, जबकि उसने तो सारी मशीनें बंद कर दी थीं। इसके बाद रवि को एक परछाई दिखी जो तेज़ी से दीवारों पर दौड़ रही थी। रवि की दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसने टॉर्च उस परछाई पर डाली तो वो परछाई गायब हो गई। डर के मारे उसने दुकान से बाहर भागने का फैसला किया, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बंद हो गया।
उसकी सांसें अब और भी तेज हो गई थीं और पसीना बहने लगा था। उसने जोर जोर से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया कि तभी उसने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। वो आकृति अब धीरे धीरे स्पष्ट हो गई और रवि ने देखा कि वो एक बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सड़ा हुआ था। वो तेज़ आवाज़ में बोली, तुमने मेरी दुकान पर कब्जा क्यों किया? इस दुकान के नीचे मेरी कब्र है। रवि ने कांपते हुए जवाब दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये दुकान मेरी है। वो औरत चिल्लाई और रवि की तरफ आने लगी। रवि ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और वो वहाँ से भाग गया। अगले ही दिन रवि ने अपनी पिज़्ज़ा शॉप बेचने का फ़ैसला किया और वो जगह हमेशा के लिए छोड़ दी। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से उस पिज़्ज़ा शॉप में किसी ने कदम नहीं रखा और वो जगह अब भी एक खौफनाक रहस्य में ढकी हुई है। अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल हॉरर फैक्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।